जय हिंद। आज आपका रासायनिक बलगति चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आप हेडिंग बनाएंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। हेडिंग है आपका द्रव्यानुपाती, ये दोनों अलग अलग रहेगा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, क्रिया का नियम, वेग अथवा दर नियम एवं वेग स्थिरांक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। तो इंग्लिश में कहते हैं आप लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो हम देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो हमको ये देखना है कि जो अभिक्रिया हो रही है वो अभिक्रिया के होने का जो दर है उसका नियम क्या है। मतलब कैसे हम समझेंगे कि इसका जैसे कोई काम करने का एक तरीका होता है, यानी कि हमको इस तरीके के बारे में पढ़ना है, इसी नियम के बारे में पढ़ना है। ठीक। तो इसमें जो है इसको जो बताने वाले थे, वो बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था गुल्डबर्ग एवं वागेन इंग्लिश में आप लिखेंगे गुल्डबर्ग एंड वागेन। ठीक। तो टाइम पीरियड था वो था आपका 1864 में। तो इन्होंने अभिक्रिया के जो दर है और उसकी जो सांद्रता है उसके बीच में एक संबंध स्थापित किया। ठीक। अभिक्रिया की जो दर है और जो उसकी सांद्रता है अभिकारक को, उनके बीच में एक संबंध स्थापित किया। इस संबंध को ही क्या नाम दे दिया गया? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अथवा वेग या दर का नियम। तो इन्होंने किसने? गुल्डबर्ग और वागेन ने इन्होंने बताया कि जो आपके अभिकर्मक हैं, अभिकर्मक हम मानते हैं, सोच करिए कि आप A प्लस B लिए हैं। ठीक। और इससे आपका जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है? C बन रहा है। उत्पाद क्या बन रहा है? C बन रहा है। तो ये जो A और B हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। ये क्या है आपके? अभिकर्मक। मतलब जो पदार्थ आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकर्मक। और ये क्या है? उत्पाद है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो ये A और B हैं, ठीक। तो किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है तो इनकी जो सांद्रता है, ठीक, अथवा इनका जो सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक, सक्रिय द्रव्यमान है, इसके समानुपाती होता है इनका दर। यानी कि आप कहेंगे कि जो दर होता है अभिक्रिया का यह अभिकर्मक की सांद्रता अथवा सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो बताने वाले कौन थे? गुल्डबर्ग और वागेन। तो इसको अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे यानी कि वाक्यों में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो समीकरण है मतलब अभिकर्मक, ठीक, और उत्पाद और इनकी जो सांद्रता का संबंध है, इस समीकरण को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग समीकरण अथवा वेग नियम। इस समीकरण क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग समीकरण अथवा वेग नियम। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं परिभाषित करके। ठीक। इसको हम परिभाषित करके समझते हैं। तो एक बार आप हल्के में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, लिखेंगे आप किसी
किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर एवं अभिकारकों के सांद्रता प्रदर्शित करने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग नियम अथवा वेग समीकरण एवं अभिकारकों की सांद्रता प्रदर्शित करने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग नियम अथवा वेग समीकरण कहते हैं। तो ये जो आपका अभिक्रिया का दर और अभिकारकों की सांद्रता का जो समीकरण था, इसको चूंकि देने वाले कौन थे, बागेन और गोल्डबर्ग। तो एक नीचे आप और लिखेंगे गोल्डबर्ग तथा बागेन के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, गोल्डबर्ग तथा बागेन के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक, यानी ये क्या है आपका, यह नियम क्या कहलाया, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक, आप रेखा लिख लेंगे। ठीक, इसे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, अथवा इसको दूसरी भाषा में परिभाषित किया गया, अथवा फिर क्या लिखेंगे, अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली अभिकारकों किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है।
समानुपाती होता है। ठीक, और यही नियम क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। तो इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। आपने क्या लिखा कि ये जो अभिकारकों की दर है या अभिक्रिया की जो दर है तथा ये जो इनकी अभिकारकों की सांद्रता है, अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाला जो समीकरण है वो अभिक्रिया का वेग नियम अथवा वेग समीकरण कहलाता है। फिर इसको देने वाले कौन थे? गुडबर्ग तथा वागेन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उस अभिक्रिया में, यानी वो दर जो है उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक, इसे एक नाम से और क्या जानते हैं? द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के नाम से भी जानते हैं। अथवा करके आप लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक, तो इसको हम आगे समझते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दो टॉपिक मिल रहा है, एक आपका सक्रिय द्रव्यमान और दूसरा सांद्रता। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। तो अब लिखेंगे नीचे से अर्थात, अर्थात जहाँ तक आप लिखे थे उसके आगे, अर्थात अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ये किसका चिन्ह है? समानुपाती का। आगे लिखेंगे आप अभिकारकों, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, का गुणनफल, का गुणनफल अथवा, अथवा अभिक्रिया की दर, की दर समानुपाती अभिकारकों की, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। तो अब इसको हम समझते हैं उदाहरण के थ्रू। ठीक, आपने क्या देखा? जो दर है, ठीक, वो किसके समानुपाती है? अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अथवा अभिकारकों की सांद्रता के। और देखते हैं हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं। ठीक, यानी इसमें आप क्या देखेंगे? ठीक, इसको हम देखते हैं तो क्या देखेंगे आप कि जो ये अभिक्रिया की दर है अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने अभिकर्मक लिया है। ठीक, अभिकर्मक लिया है, तो अगर मान लीजिए आपने एक लिया या दो, मतलब एक हो गया, दो यानी ए बी या सी, या मतलब कई सारे अभिकर्मक हैं, तो उस अभिकर्मक की मात्रा कितनी है? मैं पहले आपको बताया था पहले वीडियो में ही कि यहाँ पे सांद्रता कहने का मतलब क्या है कि उस अभिकर्मक की पेय की शुद्धता कितनी है, यानी उसकी मात्रा कितनी है। ठीक, जैसे अब ए है बी है, दोनों मिलकर कितना है? तो मान लीजिए 100% कोई चीज होता है 100%। ठीक, उसमें ए कितना परसेंट है और बी कितना परसेंट है, कहने का मतलब क्या है कि इनकी मात्रा पे हमको लेके चलना है। वो क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। और इसको आप विलयन नाम के चैप्टर में काफी अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखते हैं यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कोई आपकी अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया मान लीजिए अगर ए कोई पदार्थ है और केवल एक ही यही पदार्थ है जो बी में बदल रहा है। ठीक, यहाँ पे ए क्या है? अभिकर्मक है। ए क्या है? अभिकर्मक है। और बी क्या है? उत्पाद है। तो अगर आपको इसका अभिक्रिया का दर लिखना हो, यानी अभिक्रिया का दर के समीकरण लिखना हो, तो आप लिखेंगे कि दर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? अभिकर्मक एक ही, तो इसकी सांद्रता मतलब ए का सांद्रता। ठीक, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये प्रदर्शित करता है इसकी सांद्रता को। ठीक, तो ए की सांद्रता, तो मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर आपका पहला हो गया। फिर अगर मान लीजिए कि आप दो पदार्थ लिए हैं, यानी अभिकर्मक ए लिए हैं और बी लिए हैं, अब आप रिएक्शन करवा रहे हैं और सी बन रहा है, तब जब आप दर लिखेंगे, दर सीधे लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, ए की सांद्रता के इनटू बी की सांद्रता के। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो सांद्रता है इनके गुणनफल हो गई। अथवा, ठीक, अथवा इसको आप ऐसे भी लिखेंगे कि दर जो है, ठीक, दर समानुपाती किसके? ए का सक्रिय द्रव्यमान, ए का
सक्रिय द्रव्यमान। ये कब लिखेंगे आप? जब खाली अभिकर्मक एक है, ए है, ठीक, इसका सक्रिय द्रव्यमान हो गया। और अगर मान लीजिए ए और बी दोनों अभिकर्मक हो तो आप लिखेंगे दर बराबर दर किसके समानुपाती होगा? ए का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक, सक्रिय द्रव्यमान गुणे बी का सक्रिय द्रव्यमान, बी का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक, बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे आप सांद्रता को दिखा रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सक्रिय द्रव्यमान लिख रहे हैं। सक्रिय द्रव्यमान भी एक प्रकार की सांद्रता होती है। अब इसको आगे हम समझा रहे हैं। जो आपका सक्रिय द्रव्यमान होता है, ठीक, सक्रिय द्रव्यमान, इसका मतलब होता है किसी भी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या है कि उस पदार्थ की मोलर सांद्रता कितनी है, उस पदार्थ की मोलर सांद्रता कितनी है। यानी किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो आप मोलरता अथवा मोलरता के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है? मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता को, ठीक, सामान्यतः हम अगर मोलरता में लें, मोलरता अथवा हम मोललता में लें, किसमें? मोललता में लें, मोललता। तो जो आपका मोलरता होता है, तो मोलरता करने का मतलब यह है कि जो अभिकर्मक है, जो अभिकर्मक है उसकी कितनी मोल की संख्या है, किसमें? 1 लीटर विलयन में, यानी कि अभिकर्मक की मोल की संख्या 1 लीटर जल में। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। मोललता मतलब विलय के मोल की संख्या, विलय मतलब अभिकर्मक, अभिकर्मक के मोल की संख्या बटे जो उस विलायक का भार है, ठीक, उसका, तो विलायक का भार है उसका वेट कितना है, तो विलयन का जो भार है उसका वेट कितना है, मतलब वजन कितना है, जो भार कितना है, वो क्या उसका मोललता है। तो सामान्यतः किसको लेके चला जाता है? मोलरता को। क्योंकि अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो सामान्यतः अभिक्रिया किसमें होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो इसको हम और आगे लेके चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्या देखेंगे? हमने क्या कहा आपसे? सक्रिय द्रव्यमान। क्या कहा? सक्रिय द्रव्यमान। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एक्टिव मास, एक्टिव मास। तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि इसका तात्पर्य हमने क्या कहा कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के मोलर सांद्रता से मतलब है, मोलर सांद्रता से अभिप्राय किसी भी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान मान से अभिप्राय उसकी मोलर सांद्रता होती है, उसकी मोलर सांद्रता होती है, ठीक, उसकी मोलर सांद्रता होती है, ठीक। और मोलर सांद्रता मतलब क्या है? हमने क्या बताया आपसे कि मोलर सांद्रता मतलब क्या देखते हैं आप सामान्यतः? या तो मोलरता और या तो, ठीक, या तो मोललता। तो अगर हम मोलरता देखें, किसको? मोलरता को, तो आप पढ़े होंगे विलियन नाम के चैप्टर में कि जो आपका मोलरता होती है, अथवा क्लास 11 के मोल कॉन्सेप्ट नाम के चैप्टर में, यानी मोल संकल्पना में जो मोलरता होती है किसी भी पदार्थ की, इसका सूत्र होता है कि मोलरता बराबर विलय। तो यहाँ पे चूंकि विलयन तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए विलय क्या है? आपका अभिकर्मक है। विलय क्या है? अभिकर्मक है। विलय यानी अभिकर्मक के मोल की संख्या, के मोल की संख्या बटे आयतन किसमें? लीटर में। आयतन किसमें? लीटर में। यानी ये क्या है? आयतन किसका आयतन है? विलयन का आयतन है। किसमें है? लीटर में। यह कहलाता है मोलरता। तो फिर चूंकि यहां देखिए नया टर्म आ गया, मोल की संख्या,
तो जो मोल की संख्या होती है तो उसको भी आप लिखेंगे। इसका भी सूत्र आपका मोल की संख्या बराबर होता है, मोल की संख्या बराबर भार, ठीक, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, यानी विलेय कितना, अभिकर्मक क्या, अभिकर्मक कितना है उसका भार, ठीक, फिर उसका अणुभार कितना है, उसका अणुभार कितना है। जैसे मान लीजिए कि आपने सोडियम लिया, ठीक, सोडियम लिया तो आप देखेंगे कि सोडियम का भार कितना है। जैसे मान लीजिए 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, मान लीजिए 10 ग्राम सोडियम लिया, फिर उसका क्या हो गया, भार हो गया। फिर इसका अणुभार कितना, क्योंकि ये क्या है, एक तत्व है, ठीक, शुद्ध तत्व है, अभी तो ये किसी जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो आप क्या देखेंगे, परमाणु भार। अभी क्यों, अभी ये अणु तो है नहीं, परमाणु है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, परमाणु भार। तो सोडियम यानी कि 11 कितना होता है, 23, ठीक, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 23, तो इधर से ऊपर लिख देंगे बराबर, एग्जाम्पल केस में 10/23, ठीक। तो ये हो जाएगा मोल की संख्या। और मोल की संख्या क्या बताती है, पदार्थ की मात्रा। जो आप पढ़े होंगे कि जो आपका मोल है, मोल क्या है, द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा को बताता है। तो आगे आप देखिए क्या देखे हैं कि जो आपकी मोलरता है उसका सूत्र ये है, मोल की संख्या बराबर इतना है। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो सक्रिय द्रव्यमान है, क्या लिखेंगे, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक, ये किसके बराबर है, मोलर, मोलर सांद्रता के, मोलर सांद्रता के। अब अगर देखिए यहाँ पे जो विलेय यानी अभिकर्मक के मोल की संख्या है, इसको सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है यन से, ठीक, और भार को W से और अणुभार को यम से। तो आपका यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा W बटा यम, W बटा यम। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप W बटा, या आप पहले क्या लिखेंगे, यन, ठीक, यन। चूंकि यहाँ आयतन है, आयतन को दिखाया जाता है किससे, विथ यानी वॉल्यूम, ये हो गया। चूंकि यन बराबर कितना है, चूंकि यन बराबर W बटा यम, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज सक्रिय, सक्रिय द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर W बटा यम बटा V, W बटा यम बटा V बराबर W बटा यम गुणे V, यम गुणे V, जहां W क्या है, उस अभिकर्मक का भार है, सामान्यतः ग्राम में लिया जाता है। यम क्या है, उसका अणुभार अथवा परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान, जो ग्राम में लिया जाता है, ये भी ग्राम में। V क्या है, इसका आयतन है विलयन का, यानी कि वो अभिकर्मक जब उसको आप डाइल्यूट में कर दिए, यानी कि सॉरी, जब उसको आप मेल्ट कर दिए, लिक्विड बना दिए, तो उसका आयतन कितना है, ठीक। और यन क्या है, यन मोल की संख्या है, और V आयतन बता ही दिए हैं। तो ये होता आपका सक्रिय द्रव्यमान, ठीक। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप सीधे क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी अभिक्रिया की दर यानी कि R है, अभिक्रिया की दर जो R है समानुपाती किसके है, सीधे लिख सकते हैं आप W, ठीक, बटा यम गुणे V, W बटा यम गुणे V। ये क्या है, यही तो आपका सक्रिय द्रव्यमान है पदार्थ का, ठीक। अगर अभिकर्मक 1 से अधिक होगा तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, W1 M1 V1 गुणे W2 M2 V2, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। और अगर आपका सांद्रता सीधे सीधे दिखाना है तो आप सीधे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, जैसे भी आपने क्या लिखा था। मान लीजिए अगर हम बात करें अभिक्रिया A से B के लिए, तो यहाँ पे आप नोटेशन क्या दे देंगे, WA MA VA। अगर फिर बात करें हम कि A प्लस B मिलकर अब उत्पाद C दे रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, R एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल WA बटे MA इंटू VA, ठीक, फिर गुणे, ठीक, गुणे
डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू वी बी। अगर एक से अधिक मतलब बहुत सारे पदार्थ हैं अभिकर्मक के रूप में तो ऐसे आप आगे लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका सक्रिय द्रव्यमान के केस में। ठीक, यानी कि अभिक्रिया के दर किसके केस में? सक्रिय द्रव्यमान के। लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म यानी कि सामान्य भाषा में आप कैसे लिखेंगे? सामान्य भाषा में लिखेंगे कि दर समानुपात है किसके? सक्रिय द्रव्यमान के, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के गुणनफल अथवा ठीक, और किसका सक्रिय द्रव्यमान? तो आप लिखेंगे यहाँ पे अभिकर्मकों का, अभिकर्मकों, अभी क्या लिख दे रहे हैं? अभिकर्मकों, अभिकर्मकों के सक्रिय द्रव्यमान के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। और अगर एक अभिकर्मक है तो खाली अभिकर्मक का सक्रिय द्रव्यमान। अथवा आप क्या लिखेंगे? अथवा दर समानुपाते अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता। ठीक, अब यहां देखिए ये जो है ये थ्योरी कहती है, मतलब ये जितना भी अभी आप पढ़े हैं ये क्या है? थ्योरेटिकल है, यानी कि ऐसा कहा गया। ठीक, और ऐसा थ्योरेटिकली या मतलब थ्योरेटिकली इसको देखा गया। ठीक, परंतु अभी प्रयोगों द्वारा ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। प्रयोगों द्वारा कैसा प्राप्त हुआ? प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया कि जो मोलर जो सांद्रता है यानी कि जो दर आर है, ठीक, ये जो सांद्रता है इस सांद्रता की पावर यन है, सांद्रता की पावर यन है। ठीक, ये देखा गया, यानी कि प्रयोगों द्वारा ये पता चला कि जो अभिक्रिया की दर है यह इस सांद्रता की घाते यन के समानुपाती होता है। सांद्रता की घाते यन के समानुपाती होता है, जहां पे यन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। जहां पे यन क्या है? यन बराबर अभिक्रिया की कोटि। इंग्लिश में आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब इसी यन के आधार पर आप पढ़ते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक, इसके आधार पर आप पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वीडियो को आप दोबारा एक बार देखिएगा और इसके जो बेसिक मतलब जो पहले की वीडियो हैं उसको देखिएगा। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।